अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है। तो मेरी चाँद रात की शुरुआत होती है मेहंदी से। मैं हमेशा चाँद रात में ना सबसे पहले मेहंदी लगाती हूँ और मैं मेहंदी खुद ही लगाती होती हूँ, मैं किसी से नहीं लगवाती। तो सबसे पहले हमने मेहंदी लगाई थी और रात को मैंने लगाई थी, कोई 10 o'clock लगाई थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे किचन में और फिर किचन में जाके हमने स्वीट्स बनाई थी। और स्वीट्स में हमने बनाई थी दूध वाली सेवियाँ बनाई थी, क्योंकि हम लोग बस वही खाते हैं स्वीट्स में। पूरे घर में ना मतलब सब लोग खाते हैं ये। दो स्वीट्स खाते हैं, एक दूध वाली सेवियाँ खाते हैं और फिर फालूदा खाते हैं। फालूदा लेकिन मैं नहीं खाती, तो इस वजह से वो इतना नहीं बनाते हैं। तो लेकिन जो दूध वाली सेवियाँ होती है ना, वो हम हर ईद पे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम खाने की तैयारी करने लगे थे ईद के लिए। तो हम फिर उसके बाद खाना बनाने लग गए। फिर अगले दिन की मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उस दिन पहना था ये वाला ड्रेस और इसका व्लॉग मैंने बनाया था और वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो ये वाले मैंने ड्रेस लिए थे, ईद के लिए मैंने लिए थे। और मैंने पता नहीं ये परफ्यूम भी दिखाई हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार होकर बैठ गई थी। सबसे पहले हम सुबह सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने चले गए थे। तो फिर ईद की नमाज़ से जब हम पढ़ के आए तो फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी से तैयार हो गए और फिर तैयार होकर मैं बैठ गई थी। मैंने नेल्स भी लगाए थे और फिर ये वाला मैंने ब्रेसलेट पहना था। वैसे नेल्स मैं इतने नहीं लगाती होती, लेकिन मैंने ईद के लिए स्पेशल लिए थे। तो मेरे ड्रेस के साथ ये वाला कलर मैच नहीं कर रहा था, मैंने लिया था सिल्वर का कलर था कोई, तो मैंने वो वाला लिया था, वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने रेड कलर की नेल पॉलिश लगा ली थी। और फिर उसके बाद हमने स्वीट खाई जो हमने बनाई थी रात को। तो ये वाली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हम हर ईद ये वाली बनाते हैं। ईद की तो स्टार्ट ही ये इसी सूजी से होता है। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में हमने बाहर से चपातियाँ ले आए थे, तो हमने वो खाई थी। हर ईद पे ना हम लोग ऐसे करते हैं, या और वीकेंड्स पे भी हम लोग चपातियाँ खाते हैं बाहर से आके। तो उसके बाद फिर चाय बनाई थी और साथ ऑमलेट बनाया था। वैसे ईद का फर्स्ट डे तो इतना बोरिंग नहीं गया था, मतलब मज़ा भी आया था और नहीं भी आया था, मतलब बस ठीक था। हमने पहले सुबह सुबह पहले नाश्ता किया था, उसके बाद फिर सुबह सुबह हमने पहले नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने घर आके तैयार हुए थे और फिर हमने नाश्ता किया था और नाश्ते में हमने ये खाया था। उसके बाद फिर हम लोग बाहर चले गए थे, क्योंकि बाहर इतना प्यारा मौसम था, ये आप देख सकते हैं। इतने ज़्यादा बादल आए हुए थे और व्यू भी इतना प्यारा था। तो बाहर हम ऐसे वॉक करने के लिए चले गए थे कि मौसम बहुत प्यारा है, तो हम लोग बाहर जाके देख आते हैं। तो फिर इतना प्यारा मौसम था। फिर वहाँ पे मैंने छोटा सा रिकॉर्ड कर लिया, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपनी दादी अम्मी के घर चले गए थे हम। तो वहाँ का रास्ते का मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। तब तो इतनी गर्मी हो चुकी थी बाहर, क्योंकि हम दिन को गए थे, 2 o'clock तक गए थे हम वहाँ पे। और बाहर इतनी गर्मी हो चुकी थी क्योंकि सन बाहर आ गया था, तो इतनी ज़्यादा धूप थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जबकि मैंने जो सुबह का व्लॉग बनाया था ना, जो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी वहाँ पे, तब तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी वहाँ, तब बहुत अच्छा मौसम था। तब तो धूप भी नहीं बाहर निकली हुई थी, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। यहाँ कुवैत में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में मतलब ठंड होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, लेकिन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और फर्स्ट डे तो इतना अच्छा नहीं गुजरा था, मतलब नॉर्मल था, ना अच्छा गया था ना बुरा गया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था और हमने गोश्त पुलाव बनाया था। मैं वैसे गोश्त पुलाव इतना नहीं खाती, मैं ना बिरयानी खाती हूँ और चिकन पुलाव खाती हूँ। मुझे गोश्त पुलाव इतना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन फिर मैंने इस बार खाया था मैंने गोश्त पुलाव। पता नहीं कि मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। मैं बिरयानी बहुत शौक से खाती हूँ जब भी बनती है ना, और मैं हमेशा वो शौक से खाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस बार बकरा ईद थी, तो हर जगह बस गोश्त ही गोश्त बना हुआ था। फिर हमने उसके बाद खाना खाया। मैंने सेकंड डे का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सेकंड डे में कुछ था ही नहीं, कुछ किया ही नहीं था हमने कुछ खास, मतलब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था ही नहीं। इतना वो बोरिंग दिन गुजरा था। ईद का सेकंड डे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मैंने फर्स्ट डे का किया था और थर्ड का किया था। तो ये मेरे थर्ड डे का व्लॉग है। थर्ड डे मैंने ये वाला ड्रेस पहना था। मेरा ना अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर का प्लान था, हम लोग बाहर आउटिंग के लिए गए थे, ईद के लिए हम गए थे। हमारा शाम का प्लान था 5:30 का था। तो उससे पहले मैं तैयार होने लगी थी, मैं 4:30 तक तैयार होने लगी थी। मैंने कहा था कि टाइम लग जाता है, वैसे भी ईद तो होती है और बाहर जाने के लिए तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है तैयार होने में।
तो फिर उसके बाद मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग में, तो इतना मज़ा आया था। मैंने सेकंड डे का इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सेकंड डे में कुछ था ही नहीं, और थर्ड डे में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। फर्स्ट डे भी इतना ख़ास नहीं गुजरा था, लेकिन थर्ड डे तो बहुत मज़ा आया था क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। तो हम लोग गए थे कुवैत में जी गए थे। तो मैं तैयार हो गई, मैं पूरी तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अबाया पहन लिया था क्योंकि बाहर जाते हुए मैं हमेशा अबाया पहन के जाती हूँ। और मेरी मेहंदी का कलर भी इतना लाइट हो गया था सेकंड डे तक, पता नहीं कैसे हो गया था। सेकंड डे तक मेरी मेहंदी का कलर इतना लाइट हो गया था। तो उसके बाद फिर मैंने ना थर्ड डे अब जब बाहर जाना था तो फिर मुझे ना दोबारा उसके ऊपर कोटिंग करनी पड़ी ताकि वो डार्क हो जाए कलर। फिर हम लोग जब कुवैत में पहुँच गए तो वहाँ का मैंने थोड़ा सा बनाया था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स थी और ड्रेसेस की थी, कॉस्मेटिक्स की थी, और भी हर वैरायटी की वहाँ पर शॉप्स थी। मैं वैसे कुवैत में ना बहुत बार गई हूँ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। वहाँ पे हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया था, लेकिन हम बस ऐसी चीज़ें देखते जा रहे थे, हम घूम रहे थे। हमने पूरा कुवैत मस्जिद गए थे। वैसे कुवैत मस्जिद मेरे घर के पास ही है, तो इस वजह से फिर मैं ईज़िली चली गई थी। उसके बाद फिर हमारा प्लान बना कि हम सी साइड पे भी चलते हैं। तो कुवैत मस्जिद की बैक साइड पे ना सी साइड है, वहाँ पे एग्ज़िट गेट है, तो वहाँ से हम बाहर गए थे। तो वहाँ पे सी साइड आ जाता, वहाँ पे ना इतना प्यारा व्यू था। और तब तो शाम भी हुई, इतना हम शाम को गए थे, तो व्यू बहुत प्यारा था। लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पता नहीं क्यों, जबकि तब धूप भी नहीं थी और फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मैं बार बार बोल रही थी कि अब वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, अंदर चलते हैं, कि यहाँ पे बहुत गर्मी है। मेरे से ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्यों नहीं होती मेरे से गर्मी बर्दाश्त। तो जब भी कहीं हम बाहर जाते हैं ना, तो बहुत अगर गर्मी होती है ना, तो मैं यही कहती हूँ कि बस जल्दी से घर चलते हैं, बस जल्दी से घर चलो। और हम यहाँ सी साइड पे गए थे, तो यहाँ पे इतना रश भी नहीं था, वरना वीकेंड्स पे और जो ऐसे स्पेशल डेज होते हैं जैसे ईद होती है, तो तब इतना ज़्यादा रश होता है। लेकिन जब हम गए थे तो वहाँ पे इतना रश भी नहीं था, थोड़े से लोग थे। उसके बाद फिर मुझे लगी थी, भूख लगी थी, तो फिर हमने थोड़े से कॉर्न्स खा लिए। हमने वहाँ से कॉर्न्स ले लिए थे जो कि बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे, मुझे बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगे थे। एक तो ये बहुत सख्त सख्त से भी थे, तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। उसके बाद वहाँ पे हम चले गए थे आर्केड चले गए थे, ये भी कुवैत मस्जिद में एक साइड है। तो हम वहाँ पे चले गए थे, वहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स खेलने के लिए जगह थी। तो वहाँ पे हर तरह की गेम्स थी। तो वहाँ पे हमने तो एक गेम खेली थी, बस ये वाली हमने गेम खेली थी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने बस ये वाली खेली थी क्योंकि बाकी जितनी भी गेम्स थी ना वो सारी बच्चों वाली थी, उनके लिए वहाँ पे बनी हुई थी। हम असल में ना कुवैत मस्जिद गए थे, आउटिंग के लिए गए थे। उसके बाद फिर हमने ना राइड्स लेनी थी, तो हम फिर उसके बाद राइड्स लेने के लिए चले गए थे। और जब हम राइड्स लेने के लिए गए थे तब रात हो चुकी थी, 8 o'clock हो गए थे, मतलब अंधेरा हो गया था। उससे पहले जब मगरिब का टाइम हुआ था, हमने पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे कुवैत मस्जिद में मॉस्क भी है, तो वहाँ पे हमने पहले नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग चले गए बाहर राइडिंग करने के लिए। मुझे तब इतनी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, और लेकिन हमने बस कॉर्न्स खाए थे। मुझे उसके बाद भी इतनी भूख लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि हम ना कुछ और खाएं। तो फिर उसके बाद हम बाहर चले गए थे राइड्स के लिए, और बाहर इतना अंधेरा हो चुका था क्योंकि मगरिब के बाद हम गए थे तो अंधेरा हो गया था। हमने सोचा था कि हम रात को जाएंगे राइड्स के लिए, बाहर जाएंगे, क्योंकि तब धूप भी नहीं होती और फिर गर्मी भी इतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हमने सबसे पहले ना राइड ली थी, ये रेनबो वाली ली थी, और इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आया था। मतलब बाहर से देखने से ऐसे लगता है जैसे बहुत डरावनी होगी, लेकिन अंदर वाकई में मज़ा आया था, डर लग रहा था फिर भी। और बाहर हर जगह पे लाइट्स ऑन हो गई थी, और जो ट्रीज़ थे वो इतने प्यारे लग रहे थे। और ये वाला जो है ना राइड, ये टॉर्नेडो, हमने ये लिया था, ऐसे लग रहा था जैसे कि ना ये इसमें, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं इसमें बैठी ना और फिर जब हमने ये वाला लिया तो इतना डर लगा था, मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैंने कहा था अब बस मैं गई। मतलब बहुत डर लग रहा था, इतना वो डरावना सा था ना, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। उसके बाद यहाँ पे बच्चों के लिए जंपिंग भी थी, और वहाँ पे हमने शिप भी लिया था, जो शिप होती है ना, हमने वो वाला लिया था। और उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि वो इतना स्लो स्लो सा था। मैंने ऐसे वाला ना पाकिस्तान में लिया था, तो वो तो बिल्कुल तेज़ चलता था और इतने ऊपर तक जाता था शिप वाला। तो उसमें यहाँ पे जो कुवैत में था ना, ये यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। वहाँ पे हर तरह की राइड्स थी, डिस्को भी थी, और डिस्को तो हमने नहीं लिया था, हमारे दिल था कि हम लेंगे, लेकिन हमने डिस्को नहीं लिया था, हमने बाकी राइड्स लिए थे। मैंने जो बाकी राइड्स लिए थे उसमें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि लोगों ने बोला था कि ना अपने बैग्स जो हैं, हमारे पर्सेस और बैग्स, वो ना हमने बाहर हैंग करने। तो फिर मेरा मोबाइल भी उसी में था, और मैंने बस ये शिप पे रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि इसमें ना मेरे पास मोबाइल था और मेरे पास बैग भी था।
तो इसमें मैंने आसानी से रिकॉर्डिंग कर ली थी। लेकिन थर्ड डे में ना बहुत मज़ा आया था ईद के थर्ड डे में, स्पेशली राइड्स में आया था। और फिर इतना रात का टाइम भी हो चुका था, हम 5:30 गए थे और मुझे घर आते आते ना 10 o'clock हो गए थे। और उसके बाद हमने ये क्रेज़ी डांस लिया था, इसमें बहुत मज़ा आया था। ये ऐसे बाहर से देख के ऐसा लगता है जैसे ना ये होगा बोरिंग सा होगा, इसमें मतलब बच्चों के लिए लगता था, लेकिन ये वाकई में बहुत अच्छा था। मतलब इसमें कोई भी बैठ सकता है। तो इतना इसमें भी बहुत मज़ा आया था क्योंकि इतनी तेज़ी तेज़ी से घूमता है। उसके बाद फिर हमने खाना खाने के लिए आ गए थे क्योंकि तब तक हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने कहा था बस खाना खा लेते हैं। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हमें इतनी प्यास भी लगी थी, लेकिन हमारे पास पानी भी नहीं था। तो फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए आ गए थे और इसके बाद हम घर चले गए थे। और घर आते साथ ही मैंने ना फिर सबसे पहले ड्रामा देखा था, क्योंकि मैं रोज़ ड्रामे देखती हूँ और मेरा तो दिन भी नहीं गुजरता जब मैं ड्रामे नहीं देखूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो अल्लाह हाफिज़।